हाय दोस्तों, वेलकम माय ट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। श्री राधे 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 कृष्णा। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, अच्छे रहना चाहिए। तो चलिए, सुबह सुबह की है गुड मॉर्निंग आप सबको दोस्तों। और चलिए, क्योंकि मैं सुबह उठी थी, चलिए चलते चलते काम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं आप सबसे। और मेरे छोटे सी ब्लॉग में आप सबको ढेर सारा स्वागत है। और मेरे प्यारे प्यारे दीदी भैया सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, पता है क्या हुआ? मैं सुबह 4 बजे उठी थी, मतलब कि पानी भरने के लिए। ठीक है, पानी भरने के लिए 4 बजे उठी थी। उठने के बाद 4 बजे मैं दोबारा सो गई। हैं, दोबारा सो गई तो इसका अंजाम क्या हुआ कि मैं आंखें नहीं मेरे खुल रही थी, क्योंकि लेट हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो शॉर्टकट में क्या बना के दिया जाए बच्चे को। तो मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया, अजवाइन डाल दी है, और एक मूली है थोड़ा सा, वो घस देती हूँ। मूली घस रही हूँ और उसके बाद मैं गोभी घस रही हूँ। सुबह सुबह इतनी जल्दी में क्या नाश्ता तैयार होगी, कुछ समझ नहीं आ रही है। मेरी तबीयत भी थोड़ा ऐसा ही गड़बड़ हो चुकी है मौसम की वजह से भी, एकदम से बाहर के यहाँ के पानी के चक्कर में भी ऐसे गले खराब पड़ी है, इसलिए भारी आवाज़ निकल रही थी आज। तो मुझे शॉर्टकट में क्या लगा कि इसे सबसे अच्छा है इसमें हरी मिर्च भी दोस्तों डाल दी हूँ मैं, सारा चीज़ डाल करके देखिए क्या बनाती हूँ। अब ऐसे भी सर्दी आ गई है दोस्तों, तो इसमें वो देखिए जैसे पलौठे वगैरह बना लो। मैंने गोभी ये धोने के लिए पहले मैंने धो लिया है। तो इसमें दोस्तों मैंने देखिए गोभी है, हरी मिर्च है, और अजवाइन है, कस्तूरी मेथी है इसके अंदर, और थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ, और इसमें ना थोड़ा सा मैं आटा डाल देती हूँ। ये दोनों मिला के पलौठा बना देती हूँ, क्योंकि पता है बच्चे भूखे चले जाएंगे, और जब बच्चे भूखे चले जाएंगे तो फिर बाद में बना के क्या फायदा होगी। क्योंकि मेरी गलती है दोस्तों कि मैं दोबारा पानी भर ली हूँ। 4 बजे पानी आती है हमारे यहाँ, पानी भर के दोबारा सो गई हूँ। ये सारे के मिक्स कर दिया मैंने, इसको गूँथ देती हूँ।
कि ये जल्दबाजी का काम है भाई। मुझे ये शॉर्टकट फटाफट बन जाती है, अलग से नहीं वो करनी पड़ती है कि इसमें, क्योंकि मैं कच्चे में डाल देती हूँ गोभी, मतलब जैसे गोभी के घस के कच्चे में, और हरी मिर्ची काट के डाल देती हूँ इसके अंदर, कस्तूरी मेथी हो गई, अजवाइन हो गई, सारी डाल करके अच्छा बनती है। दही वगैरह के साथ खाने में अच्छा लगती है। तो दोस्तों मेरा आटा मैंने गूंद लिया, अब फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि लेट से आँख खुलने की वजह से बच्चे भूखे चले जाएंगे। तो मुझे सबसे अच्छा लगा शॉर्टकट में यही, फटाफट सारी चीज़ डाल के मिक्स करके बना दो। लेकिन ऐसे बनाने में ना, एक बार बना के आप लोग खाइए तो बहुत अच्छा लगती है। मैंने सोचा कि आज क्या डालूँ नहीं डालूँ वीडियो में, मेरे दिमाग में आके चलो खाने के ही थोड़ा सा, क्योंकि हम शुरू से खाना, थोड़ा बहुत खाना खुद का, ये तो सारा मिक्स करके ही डालते हैं वीडियो। माइंड में आई नहीं रहती क्या डालना तो डेली है, एक वीडियो डेली अपलोड करनी है दोस्तों। तो चलो फटाफट ये पे बना देती हूँ, ऐसे मुझे एक दिमाग में आई। अब बताइए दोस्तों, दोबारा आप सो जाते हो तो सारा काम बिगड़ जाते हैं, एक भी काम ठीक से नहीं होती है। अब आँख खुल ही नहीं रही थी, दोबारा सोने की मतलब कि आँखें नहीं खुल रही थी। उसके लिए बना के रख लेती हूँ। पहला रोटी तो गाय के लिए ये निकाल देती हूँ बना के, क्योंकि हमारे समय पहला रोटी गाय की निकलती है, हमारे क्या सभी निकालते हैं। तो दोस्तों पहला रोटी रख देती हूँ गाय के लिए, तो इसके बाद ये लापरवाही है कि दोबारा सोने की दोबारा सो जाओ ना तो सारा काम ऐसा ही होती है। तो आप सब बने रहिए, फटाफट बना रही हूँ। नहीं तो कभी जब बच्चे भूखे चले जाएंगे ना तो फिर अपना खा के क्या फ़ायदा। तो मैं इसके लिए फटाफट कर देती हूँ, क्योंकि उसको लेट होगी। क्या कहते हैं, मेरा मन हो रही थी कि मैं नहीं सो, दोबारा नहीं सो, लेकिन जब मैं सो गई मैंने कहा आलस बुरी बुलाए, बहुत आलस तो फूट के भरी हुई है मेरे अंदर, बहुत गंदी आदत है। रोटी निकाल बना रही हूँ। पता है एक तो यहाँ पे ना अंधेरा बहुत ज़्यादा है, लाइट बहुत दूर है लगी हुई, क्योंकि यहाँ बहुत कम दिखती है, अंधेरा हो रहा है। तो दोस्तों मैंने लंच बना दिया, बना के दे दिए बच्ची को। मैंने कहा कि चलो दही साथ खा लेना। थोड़ा लेट हो जाती है ना तो गुस्सा में भाग जाता कहता रहने दो मम्मी, छोड़ दो। तो इसलिए जल्दी फटाफट करनी पड़ती है। मेरा बेटा वीडियो में भी नहीं आता है, बेटा बेटी, क्योंकि इसलिए कभी कभी आप लोग देखते भी होंगे, जैसे बच्चे हैं चाहे बड़ा सा है, जैसे मतलब 15-16 साल के, वो मेरा भतीजा है वो आ जाता है ना, पास में रहता है, तो वो आ जाता है कभी कभी मेरे वीडियो में सामने।
मीठा नहीं आता, उसको पसंद नहीं है। कहता कि मम्मी कामयाब आप हो जाओगे ना इस पे जब आऊँगी, ऐसे नहीं आऊँगी। तो ऐसे भी उसको इतना शौक़ नहीं है ये चीज़ का बिल्कुल शौक़ नहीं है कि हाँ सोशल मीडिया पे काम करना। तो ये मैं कर रही हूँ, माइंड में घूम रही थी आज क्या डालना है, अनीता सोचो क्या डालना है, लेकिन आ गए। कहते ना भगवान कोई ना कोई आइडिया दे ही देते हैं दिमाग में कि ये चीज़ डालना है। लेकिन दोस्तों एक तो 4 बजे उठो, पता है सोते भी है हम लोग बहुत लेट से सोते हैं, पता है कितना 12 साढ़े 12 1 बज जाती है सोने में, और इसीलिए नींद पूरा नहीं होती। आँखों के नीचे इतना हो गया डार्क सर्कल। और तो मतलब अब फिर सवेरे पानी के लिए उठो, क्योंकि पानी तो मीठा पानी नहीं मिलेगी। मीठा पानी मतलब है कि चीनी वाला पानी नहीं, मीठा पानी मतलब हो गई है एक होती है ना जो खारा पानी होती है, खारा पानी से हम काम करते हैं। मीठा पानी वो पीने के लिए यूज होती है, तो मीठा पानी भरनी पड़ती है, अब वो टाइम से ही आती है इधर, तो उसीलिए उठनी पड़ती है। और आते पानी उनी भर के मैंने कि आलस बहुत ख़राब चीज़ है। दोबारा सोने की मतलब है कि अब जल्दी आँख नहीं खुलने वाली है। मैं डर रही थी कहीं लेट हो जाए तो चले जाएगा। और आजकल के बच्चे के तो आप लोग जान ही सकते हो, गुस्सा नाक पे होते हैं तुरंत में, इतने गुस्सा। पहले के जो माँ बाप थे ना, आदि पहले के बच्चे थे माँ बाप से डरते थे कि हाँ आजकल के बच्चे हैं वो मतलब कि बच्चे से माँ बाप डरते हैं, ऐसी नौबत आ गई है। ये सोचते हैं कि कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहीं मतलब ये भी बात है दोस्तों, क्योंकि जब बच्चे हमारे भूखे चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा बाद में बनाने से, खाने से। खुद के लिए सही नहीं होती है ना। हम लोग के जो संस्कार दिया गया है, इसलिए पूरी ज़िंदगी अपने बारे में तो कम ही सोचे ही नहीं है। कोई भी औरत अपने बारे में नहीं सोचती है। शायद ही कोई होती है कि वो अपने आप में मतलब कि वो रहती है कि हाँ अरे दुनियादारी जाए भाड़ में चाहे ऐसे। लेकिन नहीं, एक औरत जो होती है ना वो पत्नी भी होती है, माँ भी होती है, क्या करे, सबका देखनी पड़ती है, ख्याल रखनी पड़ती है। तो वही डर रहती है कि गुस्सा में चला जाएगा तो। ये भी होते हैं कि अब मेरा बच्चा भूखा चला गया, अब मुझे खा के क्या फ़ायदा होगा। तो ये भी है। आप वो चला गया ना आराम से, मतलब कि गया है तो मतलब ये तसल्ली रहेगी कि बना के दे दिया मैंने, नाश्ता कर लिया, लंच उसका पैक हो गया, तो अब मैं आराम से काम कर सकती हूँ। काम करने के बाद आराम से आती होगी। एक तो दोस्तों मेरी वीडियो बन गई मैं यही दिमाग में थी, वीडियो बन गई। अब मेरा वीडियो ऐसा ही है, देखिए मेरा हर वीडियो में मेरे में एक है, कितनों भी मैं उसमें रहती हूँ ना, दुख में हो चाहे ऐसे, जब भी मेरे मुंह से ना हंसी निकल ही जाती है वीडियो बनाने के टाइम में। क्योंकि रहना भी चाहिए, क्या है मुंह बना करके वीडियो बनाऊंगी तो अच्छा नहीं लगता है। अपना ही थोपड़ा देखने लायक नहीं रहती है। कहते कि अनीता देख तेरे थोपड़ा कैसी लग रही है, ख़राब लग रही है। तो भाई हंस के थोड़ा मस्ती, थोड़ा सा थी, सब चीज़ वीडियो के अंदर के मतलब है कि ये नहीं कि हमेशा वैसा मतलब सब चीज़ कहते हैं ना, डेली आप दाल ही खाओ तो मन वो हो जाती है। तो थोड़ा सा दाल फ्राई तड़के लगा देती हूँ इसमें, तो थोड़ा सा कुछ भी मिक्स थोड़ा हो गए, खाना के हो गई, खुद ही बात कर लिए थोड़ा सा वैसे, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। एक सिस्टर है देखती हूँ, वो भी वीडियो बनाती हैं, सारे डालते हैं, सारे घर का जितने काम करते हैं सारे वीडियो डालते हैं सारे। मुझे उनकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, उत्तराखंड के हैं।
काम करती हैं, आलू वगैरह खोदती है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। मैं भी गांव जाऊंगी ना तो आपको खेत के वीडियो, सारे चीज़ के वीडियो डालूंगी सारे। हाँ, सब चीज़ दिखाऊंगी मैं। हमारे इधर ना ससुराल की तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल में मंगल करेंगे, जाएंगे ना तो दिखाएंगे आप लोग के। पूरा जंगल है। बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक मतलब गंगा मैया है। ओ पूरा घना जंगल, उसमें सारे जानवर रहते हैं, सारे जानवर। अब तो काफ़ी कट गई है, लेकिन काफ़ी जानवर रहते हैं उसमें, तो अच्छा लगता है। खुला और बांध इतनी ऊंचा, बहुत ऊंचा। सबका घर नीचे पड़ जाते हैं। अच्छा लगता है, चढ़ के जाओ, जैसे लगता है कि छत पे हम चढ़ रहे हैं, ऐसा अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातें याद आ जाती है, आनी भी चाहिए। क्या है, बाहर में तो ऐसा ही है, सुबह उठो, काम कर लो, फिर उसके बाद चाय है, पानी है, नाश्ता है, खाना है, पीना है और इससे ज़्यादा कुछ बोलने वाली थी, नहीं बोली। हाँ, यही है। बेमतलब कि टेंशन लगी रह गया, अरे ऐसे वैसे फलाना ढिकाना, टेंशन ही टेंशन ये होती है। सबसे बात पता है दोस्तों, मैं पार्लर खोल रखी थी ना, तो मैं बहुत टेंशन में रहती थी। पता है, इसलिए टेंशन में रहती थी। पार्लर जब मैंने खोली थी तो इसलिए टेंशन में ये रहते थे, तो उतना तो नहीं। जैसे काम चलती तो ठीक थी, जब काम नहीं चलती ना तो पता है क्या होती। बीच बीच में गला डिस्टर्ब कर रही है। तो पता क्या होती, घर से पैसे जब भरनी पड़ती है ना दोस्तों, तो बहुत गुस्सा भी चढ़ती है। ऐसे होती है। हाँ, आप अच्छा कमा रहे हो, इनकम अच्छी आ रही है, तो आप भर सकते हो पैसे, तो बहुत टेंशन। चलो कोई नहीं है, भगवान देखो, कहते हैं ना भगवान जितना देना उसमें खुश रहना चाहिए। मैंने ये साल में ना, आप लोग के विश्वास नहीं होगी, कहते ना जब अपना दुख तो दुख भगवान दिया ही हमें, जब हम दूसरे के दुख देखते हैं ना, तो कोई भी इंसान को जब वो दूसरे के दुख देखो ना, तो अपना दुख ना बहुत कम लगती है। ये साल पूरा मैंने ऐसा देखा है ना, कहीं पर भी अच्छा खबर आप नहीं सुनने के लिए मिला है, कहीं पर भी अच्छा खबर आप विश्वास नहीं करोगे। इतना बेकार कि बता नहीं सकती। लेकिन कहते ना, सब भगवान जी के हाथ में है, हमारे नीली छतरी वाले ठाकुर जी के हाथ में। तो इसलिए तो कहते हैं, आप जितना ही वक्त मिले तो उतना वक्त थोड़ा सा भगवान जी के लिए निकाल लीजिए। अरे भगवान भी सोचेंगे कि मैंने इसको तो बना के भेजी धरती पे, आज सिर्फ कमाने के लिए, गबर खाने के लिए इसको भेजी मैं धरती पे, हैं कि इसको मैंने अपना कर्म करने के लिए भेजी, क्योंकि उन्हीं का अंश है ना सर। तो वो भी यही सोच के भेजेंगे कि थोड़ा टाइम तो निकाल लेना चाहिए। एक बात और कहना चाहती हूँ दोस्तों, देखिए, मैं किसी और गुरुजी के तो मैं कथा सुनती नहीं हूँ, जो बात है डिक्लियर कहती हूँ। अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, हमें उससे मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं होती है, क्योंकि मैं किसी और गुरुजी के नहीं सुनती हूँ कथा, और सिर्फ मैं हमारे वृंदावन वाले गुरुजी हैं, क्योंकि जो आपको जीना सिखाए ना, आप उसी का गुण गाओगे, इसके अलावा किसी को नहीं गा सकते गुण। तो वो मुझे जीना सिखाए, नहीं तो मैं जीने लायक नहीं थी। मैं हंस रही हूँ ना, भी मुस्कुरा रही हूँ, दुनिया जानती है कि मुस्कुराती है, मुस्कुरा रही हूँ। मुस्कुराने के मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही ऐसे, क्योंकि ये भी मुस्कुराना ना हमारे वृंदावन वाले गुरु जी के, राधा वल्लभ जी के, वही बाके बिहारी जी के दिए हुए अपरम पिता परमेश्वर की
कोई जन्म का कर्म जो ऐसा था कि संभाल लिए। तो मैं इस बात पे बोल रही हूँ, तो मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पता है क्या है, कोई बोलते हैं क्या, अरे गुरुजी के जो सीख लिए होते हैं ना वही नाम जाप कर सकते हैं, उसी का फल मिलते हैं, उसके अलावा जो गुरुजी के सीख नहीं लिए रहते हैं ना वो नाम मतलब कि वो उसका फल नहीं मिलते। तो मैं सच बताऊँ ना, तो जो ऐसा वर्ड बोलते हैं ना वो गलत बात है, ठीक है। पहला नंबर, मैं किसी भी गुरुजी के इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा बात एक बात और है, क्योंकि हमारे वृंदावन वाले गुरुजी है ना वो साक्षात राधा रानी जी के रूप है, ठीक है। हमारी बात के किसी को बुरा लगे अच्छा लगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, भाड़ में जाए। रह गई बात, तो मैंने सीख नहीं हो रखा है, मैं डिक्लेयर बोलती हूँ। लेकिन पता है आपको, कहते हैं हमारे वृंदावन वाले गुरुजी, हमारे इसलिए बोल रही हूँ कि उन्हें जीना हमें सिखाया, जो जीना सिखाया ना वही हमारे होते हैं, हमारे मतलब जो हमें जीना सिखाया। सबसे बड़ा होते हैं वो बोलते हैं कि बात पे अमल करो। आप गुरु दक्षिणा ले लेते हो, गुरु शिक्षा मतलब जो होते हैं वो ले लेते हो, आप उस पर अमल नहीं करते हो और उल्टे उल्टे काम करते हो, मतलब अपने मन से। उनके कहने के मतलब है कि आप बात पे अमल करो, बात पे कि हम क्या बोल रहे हैं उस बात पे अमल करो, वही लाइक होते हैं। तो जो कहते हैं ना जो विदेश में भी बैठा हुआ है, उनके कहने के मतलब जो विदेश में बैठा हुआ है वो नहीं ले रखे हैं, और उनकी बात पकड़ के अगर कोई भगवान के नाम ले रहा है तो भगवान उसे मिलेगा ही, ठीक है। जो बात बना रहा है ना कि नहीं मिलेगा ये वो फलाना ढिकाना, तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो अनुभव मुझे है, ठीक है। कहावत है, हमारे पापा भी बोलते थे, दादा, एक गांव में कहावत है, ये हकीकत भी है कि जो पंडित रहता है ना मंदिर के अंदर, कभी पूछना भगवान ने दर्शन दिया है उसको, मतलब नहीं हो सकती। आपको घंटी डोलाते रहते हो, आप राम मतलब कि आरती करते रहते हो, ध्यान रहता है कहीं और पे, दक्षिणा पे ध्यान रहता है, फल्ला इतने पैसे देगा कि नहीं देगा, इस चीज़ पे ध्यान रहता है। भगवान ना भाव के भूखे हैं, क्योंकि जो हमें जो धरती पे बना के भेजे ना, वो मन, जो मेरा मन है ना, वो मन वो सब टटोलते हैं कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। मैंने एक के वीडियो देखा, मैं देखी तो, लेकिन जो वर्ड बोला ना, मैं वीडियो देखती हूँ, सारे के वीडियो देखती हूँ, अब मैं वो चीज़ में जुड़ी हुई। अगर मैं ठाकुर जी से यही कहती हूँ कि अगर मैं इस पे कामयाब हो गई ना, तो मुझे नहीं पता कुछ, अगर मैं कामयाब हो गई ना, अगर आप मेरे प्यारे प्यारे दीदी भैया आप सपोर्ट करो, तो आप ठाकुर जी हमारे उनकी कृपा से, तो भाई थोड़ा सा तो बनता है किसी को हेल्प करना है, जितना हमारे पास होगा ना उसमें हेल्प करना बनता है। तो वो ऐसे वर्ड बोले थे, सबसे बड़ा है मेरे वृंदावन वाले गुरुजी बोलते हैं, किसी के अंदर ना भेदभाव मत करो, नहीं जात पात नहीं, ये देखो कि हाँ वो तुम्हारे दरवाजे पर ना अगर किसी दिन भिखारी बन करके भगवान आ गया ना, बिल्कुल ऐसे फटे चीटे कपड़े में ना, तो आप पहचानोगे ना कि हमारे पास भगवान आए हैं, और उसको धुतकार के तुम भगा दोगे तो तुम्हारा इलाज तो ऊपर होगा, ठीक है। तो आप कैसे आप कह सकते हो कि अरे मैं मतलब कि ऐसा, मतलब कि क्या हम ब्राह्मण हैं तो हमें वेद आती है, हमें ये ना है, गलत बात है, ठीक है। अगर आप लोग के नहीं आए ना, मैं तो इतना तक कहती हूँ, आप लोग करते हो, गुरु सेवा करते हो, सब चीज़ करते हो, लेकिन एक बार हमारे वृंदावन वाले बाबा की ना कथा सुन के देख लेना, गुरु जी के कथा सुनना ना, अकल आ जाएगी थोड़ा सा, ठीक है। भेदभाव करने वाले तो कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा पता है क्या है, सबके अंदर ना भगवान जी का अंश है। आप जब तक भगवान कहते हैं कि सबको एक बराबर नहीं देखोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है आपको इतना वेद उच्चार करने की, ठीक है।
भगवान को 56 भोग भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं पता नहीं क्या है नहीं है मेरे अंदर कि मैं बात करती हूँ ना कहीं और करती हूँ, ले दे के मेरे सर पे भगवाने की बात बीच में आ जाती है यहाँ पे आप आ जाती है। मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब भी भगवान कहते कि अनीता तू क्या बात कर रही है, मेरे बात करना, मेरे बारे में बोल, तू ले दे के आ जाते हैं। भगवान की बात मतलब बीच में आ ही जाती है। मेरी हर वीडियो में देखिएगा, हर वीडियो मैंने बनाया है उसमें थोड़ा सा भगवान की बात मेरे आती है। वो उनकी भाई वही वाली बात है। हाँ, मैं यही कहती हूँ कि आप लोग जो, मैं सबको नहीं कहती हूँ, सब बुरा मत मानना। जिनने बोला है ऐसा ना, तो मैं यही कहूँगी कि बोलने से पहले ना 100 बार सोचना चाहिए इंसान को। काहे की पंडित, काहे की वेद उचार, काहे की ब्राह्मण। हाँ, जब आप भेदभाव करोगे तो क्या पता भगवान इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण में जन्म दिया, क्या पता अगले जन्म में तुम्हें कहीं और लेके पटक दिया चमार के घर में, तब क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे उनकी मुट्ठी में हैं। तो भाई कहते ना, हमारे वृंदावन वाले गुरुजी कहते हैं कर्म से बड़े होते हैं। जात के चमार भी है ना, अगर उसने कर्म अच्छा किया ना तो ब्राह्मण से भी मतलब श्रेष्ठ है। अगर कर्म ब्राह्मण होकर के कर्म खराब किया ना तो वो चमार से भी नीचे, जो कहते हैं ना नीचे से नीचे, वो होते हैं, ठीक है। तो सब कर्मों के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। कर्म अगर आप अच्छा करते हो ना, मैं नाम नहीं लूँगी किसी को, जिनने देखा है ना, तो मैं रातें दिमाग में मेरे ये आ गया आइडिया कि मैं वो वीडियो अब दोबारा नहीं मैं स्किप कर सकती, मतलब स्किप कहते हैं ना, देख नहीं सकती मैं। जो मुझे भाई वही वाली बात है, किसी को भी ना सही नज़रिया से देखो, सही नज़रिया से देखो, किसी को भी ना गलत नहीं आप बोल सकते, नहीं देख सकते। आपने अच्छा कुल में जन्म लिया था, इसका मतलब क्या ढिंढोरा पीटोगे कि हमने अच्छा? क्योंकि भगवान तो अहंकार के भी कहते हैं ना, लोग भोग लगाते, 56 भोग, ये लोग वो भोग नहीं लगाते, अहंकार के भोग लगाते हैं, ठीक है। भाव जो कौन भाव से हमें वो कर रहा है। आप बेशक सिंपल से सिर पे रोटी बना करके भोग लगाओ ना, दिल से लगाओ ना, तो वो में भोग लग जाती है भगवान को, सिर्फ तुलसी दल से ही, ठीक है। तो मेरी वीडियो तो भाई मैं यही कहती हूँ, सबको नहीं कहती हूँ, जो ऐसा वर्ड बोलो ना तो बहुत सोच समझ के बोला। रह गई तो मैं भी कोई नीच कुल में नहीं जन्म ली हूँ, ठीक है ना। मेरा भी अनीता शर्मा नाम है, लेकिन मैं किसी को भी, सबको मैं एक नज़रिया से देखती हूँ, ठीक है ना। सबको यहाँ ना कोई वो नहीं है, सब भगवान के ही अंश है, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अति, ठीक है। अब मेरे बात आप लोग के अच्छा लगे ना अच्छा लगे, मुझे ना जो मेरा मन में थी मैंने बोला है, ठीक है। और तो मेरी वीडियो, क्योंकि मैंने सोचा कि ये जो, क्योंकि कल से वो बात मेरे माइंड में चल रही है, कोई बात मेरे में अंदर ये एक खूबी है कि कहीं भी गलत ना, अगर मैं कुछ देख लेती हूँ तो मेरे उबलती है, कब वो बात मैं बोलूँ, जब मैं क्या करें, तो इस पे मैं काम ही कर रही हूँ ना, तो मैं बोल ही देती हूँ। सबसे बड़ा है जो बात है, मैं अलग से वीडियो बनाने वाली थी उनका, फिर मैं क्या घिटी पिटी इसी में लेके बैठ गई। तो कोई बात नहीं है, बोल दिया, जो भगवान को बुलाना होता है बोल, अनीता बोल दे, तू बोल दे, भगवान भी सोचते कि बोल दिया मैंने, ठीक है। सबसे बड़ा है मेरे लिए तो जिनने मुझे जीना सिखाया ना, उन्हीं का गुण गाऊंगी। हाँ, सब गुरुजी है, सब बराबर है, मैं किसी का भी नहीं वो कर सकती, क्या पता किस रूप में भगवान हो, किसी के लिए मैं गलत नहीं बोल सकती, ठीक है।
सब बराबर है। भगवान कहते हैं भेदभाव मत करो। हाँ, लेकिन मुझे जिन्हें जीना सिखाया ना, उनके बहुत, उनका जो क्या कहूँ, एक एक बानी जो होती है ना, कलेजे के छू जाती है। एक एक बानी बता ही नहीं सकती, वो हर एक इंसान की नहीं हो सकती, हर इंसान की नहीं हो सकती। क्या पता ठाकुर जी कभी मिलवा दे उनसे। वो बीमार भी बहुत पड़ गए थे अभी बीच में। मैं कहती हूँ हे ठाकुर जी, उनको ज़िंदगी दो, और कितने के करोड़ों के घर उनने बचाए हैं। बूढ़े इंसान को ना सही रास्ते पे लाए हैं, कितनों के घर। तो हमारी वीडियो इतना ही तक। राधे राधे, राधे कृष्णा। हमारे हर हर महादेव। हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे राधा वल्लभ, एक हमारे सेठ सवरिया, दूजे भोलेनाथ हमारे।